हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलय पारेख। आज हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है, एल्गोरिथम किस तरह लिखा जाता है और एक छोटा सा एग्जांपल देखा था एल्गोरिथम का। वही चीज हम आज दोहराने वाले हैं, लेकिन फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो जैसे एल्गोरिथम हमने देखा था, उसकी डेफिनेशन थी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन अवर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। वैसे ही फ्लो चार्ट की भी डेफिनेशन वैसे ही है, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर हम कुछ स्पेशल यूज करेंगे। जैसे एल्गोरिथम में हम स्पेशल कीवर्ड यूज करते थे, स्टार्ट, स्टॉप, प्रिंट, इनपुट, डिस्प्ले एक्सेट्रा। वैसे ही यहाँ पे हम वही कीवर्ड के साथ स्पेशल सिंबल यूज करने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन इस तरह होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड सिंबल। हम लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ अलग प्रकार के शेप्स एंड सिंबल की मदद से। अभी ये शेप्स एंड सिंबल यूज करने से पहले हमें हर एक शेप का मतलब, मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहला शेप है टर्मिनल। उसे कहा जाता है स्टार्ट स्टॉप। जैसे एल्गोरिथम में हम हमारा एल्गोरिथम इनिशियलाइज करते थे स्टार्ट से और एल्गोरिथम खत्म करते थे स्टॉप से, वैसे ही यही सिंबल से हम हमारा फ्लो चार्ट शुरू करेंगे और खत्म करेंगे, और उसका शेप ओवल शेप की तरह होता है। आप यहां पे देख सकते हैं टर्मिनल, स्टार्ट एंड स्टॉप। दूसरा सिंबल है इनपुट आउटपुट सिंबल, और उसे पैरेललोग्राम भी कहा जाता है। हम कोई इनपुट डाल रहे हैं कोई पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए, और वो प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट हमें दिखाना है। मतलब कि क्या, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट दिखाना है। दोनों जगह पे यही सिंबल यूज होगा, और उसका दूसरा नाम क्या है, पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट सिंबल। तीसरा सिंबल, उसे कहा जाता है प्रोसेस या तो रेक्टेंगल। प्रोसेस रेक्टेंगल क्या करता है, वो दो काम करता है। पहला, जो हमने इनपुट दिया है उसे हम कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से ढूंढना चाहते हैं, तो वो फॉर्मूला, वो प्रोसेस इस सिंबल में आएगा। और दूसरा काम, अगर किसी वेरिएबल को मुझे पहले से ही वैल्यू असाइन कर देनी है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना हो तो उसमें पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स करनी है, तो इस सिंबल के अंदर मैं कोई पर्टिकुलर सिंबल लूंगा pi और उसकी वैल्यू डालूंगा 3.14, और इस सिंबल में लिखूंगा तो वो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। यानी प्रोसेस का दो काम है, एक आपका फॉर्मूला लिखने के लिए, और दूसरा अगर आप किसी वेरिएबल को उसकी वैल्यू फिक्स करना चाहते हो तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग सिंबल, और उसका दूसरा नाम है डायमंड शेप। इसकी शेप की मदद से उसे हम डिसीजन ले सकते हैं। उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है, सिंगल इनपुट टू आउटपुट। यानी कि क्या, वो क्वेश्चन करेगा लेकिन आंसर दो आएंगे, या तो यस या तो नो, ट्रू फॉल्स। हालांकि एग्जीक्यूट कोई भी एक ही होगा। और आखिरी सिंबल है फ्लो लाइन, और उसे एरो भी कहा जाता है। फ्लो लाइन इंडिकेट करता है कि आपका फ्लो चार्ट किस तरह आगे बढ़ रहा है, आपका फ्लो चार्ट कहां से किस तरफ जा रहा है। तो टोटल 5 सिंबल हमने पढ़े। कौन से? टर्मिनल, स्टार्ट, स्टॉप, इनपुट आउटपुट सिंबल, या तो पैरेललोग्राम, उसे क्या कहा जाता है, या तो इनपुट देने के लिए या तो आउटपुट दिखाने के लिए। उसके बाद क्या, प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए या तो कोई वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करने के लिए। डिसीजन मेकिंग सिंबल, यानी कि हमें कोई डिसीजन लेना है ट्रू फॉल्स का। और आखिर में क्या है, फ्लो लाइन, विच इंडिकेट्स कि आपका फ्लो चार्ट किस तरह जा रहा है। तो ये 5 सिंबल हो गए। अब हम कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम या सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम में हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि कोई दो नंबर ले रहे थे ए और बी, उसका हम समेशन करवा रहे थे, और समेशन करवाने के बाद हम लोग उसका वैल्यू स्टोर कर रहे थे सम नाम के वेरिएबल में। वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट यानी टर्मिनल सिंबल, उसके बाद आएगा इनपुट
नंबर ए एंड बी, और वो किस सिंबल में आएगा? पैरेललोग्राम में आएगा वो। उसके बाद सम करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए? सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो वो प्रोसेस सिंबल में आएगा। और उसके बाद हमारा आंसर हमें मिल गया है, उसे डिस्प्ले करना है, तो वापस वही इनपुट आउटपुट सिंबल, डिस्प्ले योर सम। और आखिर में जो चीज हमें भूलनी नहीं है वो क्या है? हमारा फ्लो चार्ट खत्म करना भूलना है नहीं। और आखिर में आएगा स्टॉप, यानी स्टार्ट, इनपुट ए बी, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, डिस्प्ले सम एंड स्टॉप। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। तो वैसे ही हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की मदद से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं, थैंक यू।